बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपने सीवी कैसे बनानी है। चाइना स्कॉलरशिप के लिए आपने जो सीवी बनानी है उसका फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए और इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको वर्बली कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पर आपको मैं सीवी का फॉर्मेट दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा इंशाल्लाह कि आपने सीवी वहाँ से डायरेक्ट आप जहाँ के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको माइंड में यही होगा कि भाई सीवी बनानी कौन सी है। ठीक है, फॉर्मेट कौन सा यूज़ करना है, यूरो पास करना है, कोई और फॉर्मेट है तो वो यूज़ करना है, या हम जॉब के लिए जैसे पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं तो वो यूज़ करना है। कोई मसला नहीं, आप फॉर्मेट कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जो हमारी वेबसाइट पे दिया गया है ना फॉर्मेट, अगर आप इसी को यूज़ कर लेते हो, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरे पास ऐड होते हैं या ग्रुप्स में आते हैं वो कहते हैं कि जो सीवी हमने सेम ऐसे ही यूज़ की थी, बस हमें अपनी डायरेक्शन, रिसर्च डायरेक्शंस और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमने अपनी पुट की थी, ऐसे ही यूज़ की थी और हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिल गए थे। हो सकता है आपको कोशिश करने के बावजूद भी समटाइम्स एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलते, तो आप कोशिश जारी रखेंगे। चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे बताता रहूँगा ज़िंदगी बाकी तो आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म है इंशाल्लाह और एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, ये नहीं कुछ अरसे के बाद, महीने के बाद आप कहें कि मैं थक गया हूँ, मेल्स कर एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें आपको आने वाले दिनों में आप देखेंगे। परेशान नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि किस्मत कभी भी आपकी जाग सकती है। एक्सेप्टेंस लेटर आपको कभी भी मिल सकता है। आपने अपना बेस्ट देना है, जो आपको आपकी एनर्जी है ना फुल यूटिलाइज़ करनी है। सीवी सही सही बनाएं, कोई मसला नहीं है। चीज़ें आपको मैं जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा एक एक चीज़ इंशाल्लाह बताऊंगा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, तो फॉर्मेट आप यूरो पास भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो मैं चाहूँगा आप यूज़ करें, वो हमारी वेबसाइट पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई दोस्त आपका चाइना ऑलरेडी पहुँचा हुआ है, वो आपको फॉर्मेट देता है कि ये यूज़ करो, मैंने भी यही यूज़ किया था, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारी वेबसाइट वाला ही यूज़ करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद वही यूज़ किया था। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि हमने यही यूज़ किया था। ठीक है, तो वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने अपना बेस्ट देना है। ठीक है, कि सीवी में रिसर्च डायरेक्शंस, वो जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके बाद कुछ चीज़ें होंगी जो मैं अभी शायद भूल जाऊँ बताना, और जैसे ही मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे शायद हो सकता है याद आ जाए, क्योंकि जब जब मोबाइल के सामने बैठता है बंदा तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। कन्फ्यूज़ तो नहीं, खैर जब मोबाइल के सामने बंदा बैठता है तो कुछ चीज़ें कैमरे के सामने बंदा भूल भी जाता है, क्योंकि बंदा है ना, अब कोई प्रोफेशनल बंदे थोड़ी हैं हम कि भाई प्रोफेशनल भी हों। तो वो जैसे वो कहते हैं ना कि हम जब बहसों मुबाहिसा कर रहे होते हैं, जो अच्छी बात याद आती है ना, वो बहसों मुबाहिसा ख़त्म होने के बाद याद आती है कि भाई अच्छा ये बात भी करनी थी। इसी तरह है, जब आप मोबाइल के सामने बैठते हैं, कैमरे के सामने, तो कुछ चीज़ें ऐसी ये भी करनी थी, तो वो वाली जो वो भी करनी थी, वो मैं अगर याद आई तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है इंशाल्लाह वहाँ पर जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आपको वहाँ पर जाके बताता हूँ कि आपने CV कैसे बनानी है। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपने ओपन करनी है गूगल में टाइप करना है CSC गाइड ऑफिशियल। ठीक है, CSC गाइड ऑफिशियल टाइप करने के बाद आपने पहले ही लिंक पे क्लिक कर देना है। आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। ओके, यहाँ पे एक कैटेगरी मैंने बनाई है चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2025-2026 की। ये प्रोसीजर मैंने सारा अपडेट कर दिया है। 6 स्टेप जो है ये मैंने अपडेट कर दिए हैं। ओके हो गया। इन 6 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स आपने जर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप बाद में बनवा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। ओके हो गया, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। ये 6 स्टेप हैं। उसके बाद 7वां स्टेप के पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स कैसे करवाने हैं, वो सारी चीजें 1 बाय 1 आपको इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो पता चल जाएंगी। हम डिस्कस करेंगे पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप है हाउ टू मेक CV फॉर चाइना स्कॉलरशिप 2025-2026 के लिए। ठीक है, 2015, 2025 टू 2026। ओके हो गया। यहाँ पे ये है प्रोसीजर पहला। यहाँ पे यूर नेम, ठीक है, यूर डिपार्टमेंट विद नेम विद द यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, आपने डिपार्टमेंट का नेम लिख देना है, फोन नंबर लिख देना है, ईमेल आईडी, वीचैट आईडी अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बना लें वीचैट। तो ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वीचैट अकाउंट थोड़ा मुश्किल बनता है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू क्रिएट वीचैट अकाउंट, क्योंकि काफी सारे लड़कों को मुश्किलात का सामना होता है। वेरिफिकेशन करें, QR कोड स्कैन करें, ये सारी चीजें। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है ऑब्जेक्टिव्स की। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी, इसमें आप ये सारी चीजें लिख दें। अगर सेम लिखना चाहें अपने एक्सपीरियंस अपने हिसाब से डाल दें, अगर नहीं है तो इसको आप खत्म कर दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे अपनी BS की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो मास्टर की इन्फॉर्मेशन आपने MPhil की दे देनी है। जो आपका ईयर बनेगा अगस्त 2012 से 2016। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि आपने किस मंथ में एडमिशन लिया था, ईयर तो आपको पता होगा, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। अगस्त में पाकिस्तान में नॉर्मली अगस्त या सितंबर में एडमिशन होता है, तो उसी हिसाब से आप लिख दें।
ओके हो गया। आपकी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट जो अगर आप पढ़ रहे हैं छठे सेमेस्टर में है या 7वें में है, वो आप अपने यहाँ पे लिख दें। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप उसी ड्यूरेशन को आप लिख दीजिएगा सितंबर में, या जब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिली होगी ना, ट्रांसक्रिप्ट जो डेट लिखी होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये फॉर्मेलिटी है ऐसा समझे। अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड लिख दें जो भी है। यूनिवर्सिटी का आपने एड्रेस डाल देना है। उसके बाद ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लिख देंगे। कंप्यूटर साइंस के हिसाब से है, आप सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, बॉटनी जूलॉजी की हुई है, कुछ भी आपका है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम यहाँ से आप लिख देने हैं। ओके हो गया। रिसर्च डायरेक्शन इसको आपने याद रखना है। रिसर्च डायरेक्शन इसको हम एंड पे आके डालेंगे। एंड पे इस पे हम रोशनी डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। ओके हो गया। रिसर्च डायरेक्शन इसको आपने माइंड में रखना है। अब रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स, इसमें आप अगर आपने कुछ किया है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो आपने डाल देने हैं। अगर नहीं किए तो कोई मसला नहीं, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका होगा आपने उसी के हिसाब से लिख देना है, या आपने जो लैब वर्क किया है ड्यूरिंग स्टडी उसका आपने यहाँ पे हवाला दे देना है, ठीक है। वो जो भी आपने जो चीजें की हैं तो वो आपने यहाँ पे कर देना है। अगर आपका गैप है, स्टडी गैप है, आपने कुछ नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, स्टडी गैप डजेंट मैटर। हाँ, अगर उसी ड्यूरेशन में अगर आपने टीचिंग वगैरह की है, कहीं पे भी कोई भी एक्सपीरियंस किया है, किसी किस्म का एक्सपीरियंस है, जिंदगी का खुद एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसी का एक्सपीरियंस जो भी आपने आपको लगता है कि एक्सपीरियंस डालना चाहिए जो स्टडी के लिहाज से सही हो, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। ओके हो गया। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, सही है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हो गया। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में अगर आप इनमें से दो में से एक कैटेगरी आप यूज करना चाहें, रिसर्च अगर आपके पास नहीं है रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स में, तो इसको आप इनमें से एक कैटेगरी यूज कर लें, ठीक है। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स यूज कर लें या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स यूज कर लें। ओके हो गया। तो ये इट्स अप टू यू। इस दोनों में से वही चीजें डाल दें। एक जो आपने लैब वर्क किए हैं, जो भी आपने चीजें की हैं, वो आप यहाँ पे डाल दें। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी बड़ी चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको सारी चीजें आराम से बता देगा। अब तो बहुत ही आसान है। हम जब थे उस वक्त तो बिल्कुल चैट जीपीटी का नामो निशान ही नहीं था। उसके बाद ऑनर्स एंड अचीवमेंट है, ये भी आप डालेंगे। कौन सी आपको कोई कुछ आपको लैपटॉप अगर मिला है, उसका हायर एजुकेशन कमीशन से आपकी जो है रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी, उसका डाल दें। आप कुछ भी आपका अगर आपको कोई अवार्ड सर्टिफिकेट कुछ भी मिला है वो आप यहाँ पे उसका डाल दें। और उसके बाद जो है ये कोई स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिली है, कोई भी छोटी मोटी जो भी, वो उसका भी आप यहाँ से हवाला दे सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट है उसका भी आप यहाँ पे हवाला दे सकते हैं। ट्रेनिंग एंड स्किल्स है, ये भी आप कहीं पे आपने कुछ किया है, कुछ भी सीखा है, खा वो जिंदगी का कोई भी आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाके कुछ भी सीखा है, उसका भी आप यहाँ पे हवाला दे दें। कोई मसला नहीं है। अगर आप इनमें से कोई चीजें नहीं है तो आप छोड़ दें इनको, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि इसमें कुछ ना कुछ जो है अपनी स्किल का के बारे में बता दें। आपने ऑफिस यूज करते हैं, आपको पीपीटी, ये सारी चीजें मतलब कि हैं बेसिक, लेकिन कुछ भी चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला सीन है, तो वो आपकी बेहतर हो जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप अपना ये सारी चीजें डाल दें, स्पोर्ट्स, रीडिंग बुक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। ओके हो गया। तो वो आप यहाँ पे कर दें। उसके बाद पर्सनल डाटा यहाँ पे आपने दे देना है। डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, सीएनएसई, पासपोर्ट नंबर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पासपोर्ट नंबर कोई मसला नहीं है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आप ये लाजमी डालें। एड्रेस आप अपना बता दें जहाँ पे। अब एड्रेस ये ना होगा आपने परमानेंट एड्रेस दें या जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे वो वाला एड्रेस दें, तो कोई मसला नहीं है, कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। रेफरेंसेस जहाँ पे आपने अगर जिस रिकमेंडेशन लेटर जहाँ से आपको मिलेंगे, प्रोफेसर जिन दो प्रोफेसर के देंगे, या कोई भी प्रोफेसर जो आप जिसने आपको पढ़ाया हो बैचलर की यूनिवर्सिटी में या मास्टर की, किसी का भी आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। नेम उनका, असिस्टेंट प्रोफेसर है कौन है, डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ पे पढ़ाता रहा है, आप पढ़े हैं वो पढ़ा रहा है, या चेंज कर दी उन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज कर दी फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। उनकी ईमेल एड्रेस, ये दो आपने रेफरेंस डाल देने हैं। लेकिन कोशिश करें जिन जिन प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर दो बनाने हैं ना, मैं आगे आपको बताऊंगा रिकमेंडेशन लेटर के कैसे बनाने हैं, तो उनमें जो प्रोफेसर आपको होंगे तो उनके रेफरेंसेस डालिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये यहाँ से आपने सीवी डाउनलोड कर लेनी। अगर आपके माइंड में है कि भाई ये आपने बता दिया है इसका फॉर्मेट वगैरह ये वो, कोई मसला नहीं है। ये लास्ट टाइम वाली वीडियो आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। ये जो बन रही है ये तो वैसे ही इंशाल्लाह बन रही है, तो ये यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैंने डाउनलोड कर रखी है। ये इस तरह का होगी, इस तरह की सीवी होगी। आपने यहाँ पे अपना नेम लिख देना है, डिपार्टमेंट, यहाँ पे अपनी फोटो डाल देनी है, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें ऐसे समझे आपको प्लेट में बनी बनाई मिल गई हैं। ये आप स्ट्रिप्स जो है इनकी, ये आप इनका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या इनका कलर चेंज कर दीजिएगा। ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कर दीजिएगा। ओके हो गया। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स। ओके हो गया। अब एकेडमिक प्रोजेक्ट्स इन दो में से एक कैटेगरी कोई यूज कर सकते हैं। इनको आप इनमें से एक आप चेंज कर दीजिएगा। रिसर्च डायरेक्शन की वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर रिसर्च डायरेक्शन की कैटेगरी जो है आपने वो नहीं करनी, अभी इनमें से चेंज नहीं करना, इनमें से अलग करना है, तो यहाँ पे ऊपर आप एक और कैटेगरी रिसर्च डायरेक्शन की डाल सकते हैं, जो मैंने ऊपर आपको अब बताइए कि जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है वो इससे ऊपर आपने डाली है रिसर्च डायरेक्शन। ओके हो गया। उसके बाद ये सारी चीजें सही है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे रिसर्च डायरेक्शन
ओके ये अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद डायरेक्ट आपने रिसर्च डायरेक्शन जानिए, क्योंकि प्रोफेसर इस चीज पे आते हैं। ये ऐसा समझे, ये एक ऐसा तोता है जिसमें आपका एक्सेप्टेंस लेटर है, जिसमें आपकी एक जान है, ये स्कॉलरशिप की जान है, ऐसा समझे। एक्सेप्टेंस लेटर इस पे डिपेंड करता है सारा मोस्टली जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और जो जिन स्टूडेंट्स को मैंने थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं। ओके हो गया। तो मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जो अब 3-4 साल इस उसमें हो गए हैं, तो अब थोड़ी बहुत अगर आप चाहें हमारी मेरी बात को वैल्यू देना तो आप दे सकते हैं। वैसे ये होता बड़ा मुश्किल है किसी को ऐसे कहना कि आप मेरी बात पे जो है इस पे थोड़ा बहुत आप एतमाद कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, आपने अपना एक एतमाद बनाना होता है। वो 3-4 साल हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि एतमाद बना हुआ है, आपने को किसी दोस्त ने आपको कहा है कि इस बंदे को फॉलो कर लो, ये आपको हमारी स्कॉलरशिप भी इसी ये हमने इसकी वीडियो देखी जो हमें स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो आप देख सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई एक अकेला ही बंदा हूँ जो मैं ही आपको स्कॉलरशिप जो है मेरी वीडियो से ही हासिल आप कर सकते हैं, नहीं बाकी भी होंगे। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आखिर आप या तो आपको किसी ने रिकमेंड किया होगा, या आपने यूट्यूब पे सर्च की होगी वीडियो, ऊपर ऊपर जो है रिसर्च सर्च आपने किया होगा तो सर्च इंजन में आई होगी, तो इस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ। ओके हो गया। मैं अपनी बेस्ट दूंगा इंशाल्लाह, जो चीजें मुझे पता होंगी वो मैं आपके साथ गाइड करूंगा, आपको गाइड करूंगा, क्योंकि इल्म आपको पता है, आप जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ओके हो गया। अब रिसर्च डायरेक्शंस की आपने कैटेगरी, यहाँ पे इनमें से एक कैटेगरी आपने चेंज कर देनी है, या इनमें से मजीद एक कैटेगरी आपने और ऊपर रिसर्च डायरेक्शंस की यहाँ पे ऐड कर देनी है। सही है। तो इधर आप ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, तो रिसर्च डायरेक्शंस की कैटेगरी आपने यहाँ पे डाल देनी है। सही है। अब ये फाइल, अब टाइम लगेगा, आप खुद कर लीजिएगा। ओके। अब हम आते हैं मेन चीज रिसर्च डायरेक्शन पे। जैसा मैंने आपको कहा, बाकी आपको सारी चीजें पता चल गई। सेम आपने ये सीवी डाउनलोड कर लेनी है, इसके मुताबिक कोई मसला नहीं है। 3 दिन ले, 4 दिन ले, 5 दिन ले, हफ्ता ले, लेकिन आप सीवी अपनी इस तरह अपनी एक प्रोफेशनल सीवी बनाएं। अगर आपको यूरोपास आपके पास है फॉर्मेट, वो यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अगर कहते हैं कि पता नहीं वो यूज होगा या नहीं, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो कोई मसला नहीं है। ये मेन चीज आपने 2-3 पेजेस की आपकी सीवी जाए, 3 पेजेस तक तो कम से कम जाए। सही, ये ना हो आप एक पेज की सीवी बना लें, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन लिख दें, कोई नहीं भी मैं जी यूईटी से पढ़ा हूँ, मैं यूकैस से पढ़ा हूँ, सॉरी यूकैस कह रहा हूँ, मैं जी कॉमसेट से पढ़ा हूँ। हाँ चले, आपको अपना लगता है तो ठीक है भाई, हम तो इतने कोई क्या कहते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत था, अल्लाह ताला ने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है, हमने सर्च किया है और मेहनत थोड़ी बहुत की थी, तो उस हिसाब से हमें जो चीज़ें पता चली हैं वो ये है। बाकी आपको जो पता चली होंगी वो फिर आपकी हैं। हम इतने अगर होते तो क्या कहते हैं बहुत ही कोई आला दर्जे के क्या कहते हैं टैलेंटेड, तो हम किसी और ऑक्सफोर्ड में आगे पीछे पढ़ रहे होते। सही है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आते हैं रिसर्च डायरेक्शन पे। यहाँ पे आपने रिसर्च एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद आपने रिसर्च डायरेक्शन की कैटेगरी यहाँ पे डाल देनी है। अब रिसर्च डायरेक्शन ये है क्या भला भाई, हमें बताया जाए रिसर्च डायरेक्शन के बारे में। रिसर्च डायरेक्शन क्या चीज है? अब यहाँ पे रिसर्च डायरेक्शन चीज हुई है। यूज रिसर्च डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर मेजर। इफ यू डोंट हैव एनी रिसर्च डायरेक्शन देन यूज द रिसर्च डायरेक्शन ऑफ दोज प्रोफेसर टू होम यू आर सेंडिंग ईमेल्स, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड। अब आते हैं मेन चीज पे, रिसर्च डायरेक्शन। अब रिसर्च डायरेक्शन आपने फाइंड कौन सी करनी है? अब पहले तो ये चीज आप देख लें, अगर तो आपने बैचलर में कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई रिसर्च पेपर किसी के साथ पब्लिश किया है, कुछ भी किया है, वो उसमें एक रिसर्च टॉपिक होगा। वो किस बेस पे वो पेपर था या क्या था, उसका तो आपने यहाँ पे पहले दे देनी है कि भाई वो रिसर्च डायरेक्शन के जो है मेन थीम क्या था। जिन्होंने पेपर पब्लिश किए होंगे या किसी ने काम किया होगा पेपर में किसी के साथ, तो उनको चीजें पता होंगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता, एमफिल में तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने एमफिल में भी नहीं किया, तो फिर आपने क्या करना है, तो उनमें से फिर आप जिस प्रोफेसर को ईमेल करेंगे ना, आपने उनको ये चीज बावर करवानी है कि उनकी एक रिसर्च टीम होती है प्रोफेसर की, एक रिसर्च ग्रुप होता है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक या मल्टीपल टॉपिक पे वो काम कर रहे होते हैं। अब आपने अपने मेजर के हिसाब से, अगर आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, बॉटनी है, जोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी खा दुनिया का कोई भी मेजर है, वो आपने अपने हिसाब से उन प्रोफेसर्स की प्रोफाइल ओपन करनी है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद वो उन रिसर्च डायरेक्शन जो होगी वो आपने यहाँ पे डालनी है। ठीक है। अगर आप, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये वाली वीडियो लास्ट टाइम वाली लाजमी देखें। हो सकता है उस वक्त मैंने जो चीजें बताई हूँ अभी मैं भूल रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीजें उस वक्त उस हिसाब से मैं उस मूड में या उसमें जब बंदा बैठा होता है, जब बोलता है, उस वक्त कुछ और चीजें बता गया हूं मैं। तो ये वीडियो एक मरतबा लाजमी देख लीजिएगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। ओके हो गया। ना भी देखें कोई मसला नहीं, मैं व्यूज नहीं बढ़ा रहा,
बेशक आप कोई इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके आप देखें जहां से ऐड वगैरह ना चले, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये देखिएगा, क्योंकि मैं खुद कभी कभार जो है ना चीजें अपनी प्रीवियस वीडियोस देख के देखता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि उस वक्त जो मैंने चीजें बताई थी हो सकता है वो मैं अभी भूला हुआ हूँ, तो वो वीडियो देख के मैं कुछ ना कुछ चीजें मजीद माइंड में आती हैं। ओके हो गया, क्योंकि इंसान है ये सारी चीजें। मैं अगर कहूँ कि मैं कोई हरफन मौला हूँ तो ऐसा नहीं है। रिसर्च डायरेक्शन, अब हम जाते हैं कि आपने रिसर्च डायरेक्शन फाइंड कैसे करनी है, मेन चीज। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपने प्रोफेसर की एक रिसर्च ग्रुप होता है, उनका रिसर्च एक टॉपिक होता है या मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, उन पे वर्क कर रहे होते हैं। आपने उन्हीं रिसर्च डायरेक्शन को कॉपी करके अपनी सीवी में डालना है कि भाई मैं इन रिसर्च डायरेक्शन में जो है रिसर्च डायरेक्शन या रिसर्च इंटरेस्ट, ये दो कैटेगरीज आपने यहाँ पे रिसर्च डायरेक्शन लिखे स्लैश या रिसर्च इंटरेस्ट आप लिख दें। ठीक है, ये रिसर्च डायरेक्शन ठीक है, इंटरेस्ट और दोनों चीज में सेम है। अगर आप रिसर्च इंटरेस्ट लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो भाई आपने उनको बावर करवाना है कि भाई मैं इन्हीं टॉपिक पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। प्रोफेसर देखता है अच्छा ये भी हम काम कर रहे हैं, ये भी इसमें भी काम कर रहे हैं हम, इसमें भी ये बंदा भी इसी में इंटरेस्टेड है, तो इसको एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाए। हो सकता है आपको ना भी मिले एक्सेप्टेंस लेटर, लेकिन आपने मेल्स करते रहने हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ प्रोफेसर को आपने अप्रोच करना है। ओके हो गया। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा कि प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं, वो सारी चीजें। अब सही हो गया ये। आप हम चलते हैं कि आपने रिसर्च डायरेक्शंस कैसे फाइंड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम मेरी यूनिवर्सिटी है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है चंगचो यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ, चंगचो यूनिवर्सिटी। ओके हो गया। चंगचो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। मैं इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को करता हूँ ओपन। यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू होता है, वो मतलब कि वीपीएन वगैरह यूज करते हैं ना, तो इस वजह से ये मसला करता है। अच्छा, हम कोई और इसका और लिंक ओपन कर लेते हैं, ये इंटरनेशनल लिख देते हैं या कोई और लिंक, क्योंकि वीपीएन थोड़ा मसला करता है। अब अच्छा, ये आपको मैं ये भी सारी चीजें बताऊंगा कि आपका लिंक कौन सा वर्क करेगा चाइनीज के। अब आने वाले दिनों में काफी सारी यूनिवर्सिटीज के लिंक्स ओपन नहीं होंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्स कैसे आप ओपन करेंगे। हमारी वेबसाइट पे भी वैसे मैंने वो बना दिए हैं कैटेगरीज, इंशाल्लाह मैं इनको अपडेट करूंगा फैकल्टी के ईमेल्स के लिंक, तो आपको वन बाय वन ये सारी ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज विद फैकल्टी लिंक, फैकल्टी मींस के प्रोफेसर की, वुहान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जूलॉजी के ये हैं, उसके बाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, इसमें मजीद हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये 201 से 200 मतलब कि ये फैकल्टी के लिंक्स हैं, लिंक्स नहीं है ये तो टैग्स हैं, नीचे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ओके हो गया। ये सारी चीजें हैं पड़ी, आप एक क्लिक पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे लिंक आ जाएंगे फैकल्टी के। ओके हो गया। फैकल्टी इसको अपडेट करना है, सॉरी इसको मैं अपडेट करूंगा, वेरी सॉरी। इसको ऊपर भी देख लेते हैं कि इधर क्या सीन है, इधर भी अपडेट करने वाले हैं या हाँ बिल्कुल ये भी अपडेट करने वाले हैं, या ये तो गायब हो गए हैं या क्या चक्कर है, जो भी है। अच्छा, अब नीचे ऊपर जाते हैं, वेरी सॉरी इसको मैं अपडेट कर दूंगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट को मैं इसको चेक कर दूं, इसका होने चाहिए, हाँ ये है। ठीक है, इसमें आप ये चेक करेंगे इस तरह वन बाय वन इंशाल्लाह डिपार्टमेंट के हम लिंक यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही आप करेंगे क्लिक, वैसे ये निशान यूनिवर्सिटी को ओपन करते हैं। नहीं, हमने चंगचू यूनिवर्सिटी ओपन किया हुआ था, पहले इसी को ओपन कर लेते हैं। लिंक हो सकता है उस वक्त और हो, अभी और हो, वर्क करें या ना करें, ये भी हम अपडेट करेंगे। समटाइम ओपन करते हैं, ओपन होते हैं लिंक, समटाइम ओपन नहीं होते। ये इनका चाइनीज का जो वेबसाइट का यही मसला है। अब ये लिंक ओपन नहीं हो रहा। ओके हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, अब और यूनिवर्सिटीज का भी लिंक ओपन, अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा, चलें इसको हम और इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको बताते बताते। अब ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एकेडमिक्स एंड रिसर्च या स्कूल, यहाँ पे स्कूल पे क्लिक करना है। तीन ऑप्शन होंगे, या स्कूल होगा या फैकल्टी होगा, ये इसके बाद होगा डिपार्टमेंट्स, ये इस तरह कुछ भी होगा, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, इस तरह के वर्ड होंगे, वो आपने यहाँ पे देखने हैं। अब यहाँ पे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, स्कूल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन है, फाइन आर्ट है। लेकिन ये भी एक चीजें होती है, ये सारे मेजर इंग्लिश में ऑफर नहीं हो रहे होते। अब ये एक और सवाल आ गया कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके लिए मजीद एक जैसे वीडियो बनाता जाऊंगा तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा प्रोसेस मतलब लेंथी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियोस को फॉलो करते जाएंगे आपको एक एक चीज सारी समझ आती जाएगी। हम स्कूल ऑफ बिजनेस पे क्लिक करते हैं। स्कूल ऑफ बिजनेस पे हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आगे बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और डॉक्टर। ठीक है, हम अब हम कहते हैं कि हमने एमबीए, ठीक है, एमबीए पे क्लिक करते हैं। ये एमबीए पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे अब हमने एमबीए पे क्लिक किया तो ये कुछ नहीं आया, यहाँ पे इस तरह का शो होना शुरू हो गया। ओके हो गया। हम बैक जाते हैं दोबारा।
अब नीचे नीचे आप देख सकते हैं वेल नोन प्रोफेसर, यहाँ पे प्रोफेसर्स की ईमेल्स दी गई हैं, ये रिसर्च इंटरेस्ट इनके हैं, क्वालिटी एंड सप्लाई मैनेजमेंट, क्वालिटी एंड बिग डाटा एप्लीकेशंस, ये रिसर्च डायरेक्शन इनकी दी गई हैं, ठीक है। अब ये वेबसाइट, ये स्कूल की वेबसाइट है, ये पूरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ये इस स्पेसिफिक इस स्कूल की वेबसाइट है। इसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, ये ओपन होता है या नहीं होता, समटाइम ओपन होते हैं, समटाइम ओपन नहीं होते। तो अब ये ओपन हो गया है, ओके हो गया। अब जैसे इस प्रोग्राम में इस लिंक पे प्रोफेसर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्रोफेसर हैं, ठीक है। ये पीएचडी के लिए है, मास्टर के लिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस साल मास्टर के लिए इन्होंने एक स्टूडेंट भी इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट नहीं किया। ओके हो गया। अब यहाँ पे तो इतने प्रोफेसर हैं, अब आप कहते हैं ये प्रोफेसर थोड़े हैं या अब ये पता नहीं और प्रोफेसर हैं या नहीं है, तो हम इस चीज को वेरीफाई करने के लिए इस स्कूल की अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं। अपनी वेबसाइट हमने ओपन कर ली, यहाँ पे फैकल्टी में आ गए, ये डिपार्टमेंट सेटिंग हो गया, फैकल्टी हो गया। इन दोनों में आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, किसी न किसी में डिटेल होगी। हम बैक जाते हैं, दोबारा हम डिपार्टमेंट सेटिंग पे क्लिक करते हैं, इधर होता है या नहीं होता ओपन लिंक। अब यही चीज कभी कभार लिंक ओपन नहीं भी होते, ये भी याद रखिएगा, लाजमी नहीं है कि वो समटाइम नहीं होते, उसको रिफ्रेश करना है दोबारा। अब डिपार्टमेंट सेटिंग में हम आ गए, डिपार्टमेंट में अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभार ये पेज ब्लैंक शो होगा, कभी कभार होगा भी नहीं, तो ये एक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का मसला है। मैं आपको ये अगर वीडियो में कट करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एज इट इज बता रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज का एक फैक्ट है, चाइनीज यूनिवर्सिटीज का ये लिंक्स कभी कभार वर्क नहीं करते, सही है। तो ये आप चीजें आपने माइंड में रखनी है। अब दोबारा आपने अब उधर क्लिक कर लिया डिपार्टमेंट सेटिंग में, दोबारा आप फैकल्टी पे आए, ठीक है। इधर आपने क्लिक करना है, इधर हो सकता है इधर शो हो जाए, दोबारा हम करते हैं क्लिक, हो सकता है रिफ्रेश करने से कुछ ना कुछ हो जाए। अब ये एक चीज मसला करती है, आर टीचर्स पे क्लिक करते हैं कि कुछ ना कुछ शो हो जाए, लिंक ओपन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, सही है। अब ये चीज देखें, डिपार्टमेंट पे मैंने क्लिक किया, नहीं आया, आर टीचर्स पे क्लिक किया, ये शो होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ये बाई पर्सन, ठीक है, बाई ओपिनियन मीन के बाई अल्फाबेटिक। अब बाई डिपार्टमेंट पे हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे फिर नहीं शो होना शुरू हो गया। अब डिपार्टमेंट पे होना चाहिए, 1 मिनट, इस पे क्लिक करते हैं। ये मैं इस वजह से डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप फिर ये ना कहें कि भाई आपने जो यूनिवर्सिटी की ओपन की थी लिंक, उसके तो ओपन हो गए, हमारे नहीं हो रहे। अब पहले ये ओपन नहीं हुआ, अब हो गया। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इतने प्रोफेसर आ गए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इतने प्रोफेसर आ गए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड में इतने प्रोफेसर आ गए। मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो एक और बनाऊंगा कि हाउ टू फाइंड प्रोफेसर। 6 स्टेप बनाने के बाद एक 7वीं वीडियो इंशाल्लाह जो आएगी, हाउ टू फाइंड चाइनीज प्रोफेसर। उसमें मैं डिटेल से एक एक चीज, एक एक यूनिवर्सिटी का, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के जो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, इस तरह आप फाइंड करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, डिपार्टमेंट सेटिंग, स्कूल एंड फैकल्टी, डिपार्टमेंट, ये टीचर्स प्रोफाइल, ये एलुमिनी, इस जो भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अब यहाँ पे आ गए। अब इसका अब हम मवाजना करें, यहाँ पे जो प्रोफेसर थे, ये 14 प्रोफेसर थे ऑलमोस्ट, ओके हो गया। अब यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो 14 की बजाय हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोफेसर है, सही है। अब इसमें हम करते हैं, हम बिजनेस के किसी प्रोफेसर के, इनमें हो सकता है किसी प्रोफेसर के, काफी सारे प्रोफेसर की प्रोफाइल ओपन ना हो, ये भी होता है। अब ये प्रोफेसर आ गया, अब इस प्रोफेसर की ये ईमेल है zz.wn@zzu.edu.cn। अब आपने इनकी रिसर्च डायरेक्शंस ढूंढनी है यहाँ पे इसके प्रोफाइल में। द मेन रिसर्च डायरेक्शंस आर इंटेलिजेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड डायग्नोसिस ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल बिग डाटा एंड सिग्मा मैनेजमेंट, ठीक है। इनमें से आप इसको एक को कॉपी कर लें, ठीक है। इसको एक कॉपी करके जाके पेस्ट कर दें इस इधर रिसर्च डायरेक्शन की कैटेगरी इसको बना दें। इसी को रिसर्च डायरेक्शन प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास है तो ठीक है, एक और कैटेगरी यहाँ पे रिसर्च डायरेक्शन की बना दें, ठीक है। तो उसमें जाके यहाँ पे आके वो पेस्ट कर दें, सही है। ये हो गया। अब इसी तरह आप दूसरे प्रोफेसर की प्रोफाइल में जाएं, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोफेसर को आप मेल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोफेसर को ना करें, थोड़े प्रोफेसर को करें, ये ना हो प्रोफेसर जो है इस तरह बुरा मान जाते हैं। ये आप 3-4 प्रोफेसर को करें और 3-4 प्रोफेसर को आपने कहा कि मैं एक्सेप्टेंस लेटर देना चाहता हूँ, वो एक दूसरे डिस्कस करें, उसने कहा मुझे भी सीवी सेंड की हुई है, आपको भी की हुई है, तो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। थोड़े प्रोफेसर को करें, लेकिन यूनिवर्सिटीज मल्टीपल टारगेट करें, मीन्स के ये एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी के 5 से 6 या 10 प्रोफेसर को एक दिन में कर लें, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी को ओपन करें, उनके 10 प्रोफेसर कर लें, इसी तरह 10 यूनिवर्सिटीज के 10-10 प्रोफेसर करें, एक दिन में आप 100 भी कर सकते हैं, या एक ही दिन में आप 20 यूनिवर्सिटी या 30 यूनिवर्सिटीज भी करें, लेकिन प्रोफेसर 5-5 10-10 जितने भी हैं उनको करें, ज्यादा को ना करें। अब यहाँ पे इसकी हो गई, आपने गूगल क्रोम यूज करना है, ये बात याद रखिएगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम आप यूज करेंगे। अब इसकी रिसर्च डायरेक्शन क्या है,
इसकी रिसर्च डायरेक्शन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। मेन कोर्स स्टार्ट मैनेजमेंट प्रोडक्शन, इसको आपने मेन रिसर्च, अब इसकी दो आपने रिसर्च डायरेक्शन इन दोनों को कॉपी करके उधर डाल देना है। इसी तरह किसी तीसरे प्रोफेसर की भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी रिसर्च डायरेक्शन बैचलर में नहीं है या मास्टर में नहीं है तब, अगर आपकी है तो तब आप अपने रिसर्च डायरेक्शन के से मैच होते हुए अपने प्रोफेसर को उसी रिसर्च डायरेक्शन के मैच होते हुए उन प्रोफेसर को आपने मेल करनी है। या अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है रिसर्च डायरेक्शन जो भी हो, लेकिन मैं किसी प्रोफेसर के साथ वर्क करना चाहूंगा, ठीक है। अब ये दोबारा ओपन करते हैं या किसी और को ओपन करते हैं प्रोफाइल, इधर इसकी ओपन नहीं हो रही है, जो भी चक्कर है किसी और का ओपन कर लेते हैं, इतने प्रोफेसर हैं, सही है। अब इनकी भी ओपन नहीं हो रही, क्या चक्कर है, दोबारा ओपन करते हैं कि वो शायद हो जाए, क्योंकि वीपीएन का, भाई अगेन मैं कह रहा हूँ वीपीएन का मसला है। अब जो भी स्टूडेंट जिसने भी अप्लाई किया हुआ है उन सबसे पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या, ये तो लिंक ही ओपन नहीं हो रहे, वो आपको बताएंगे कि भाई वाकई ही वीपीएन का मसला होता है, और लिंक्स का मसला होता है, वीपीएन का तो होता ही होता है, लिंक का भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें से किसी का नहीं ओपन हो रहा है, अभी क्या मसला पड़ा है, जो भी है ठीक है। इसी तरह आपने, आपके पास अगर आप ओपन ना होना, सुबह ओपन करें या किसी टाइम भी ओपन करें, हो जाएंगे, ये नहीं कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। वीपीएन, अगर वीपीएन आप यूज नहीं करते क्योंकि हम चाइना में बैठे हैं, तो आपने नॉर्मल आपके ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर इस प्रोफेसर की आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेट ना हो तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से ट्रांसलेट इन इंग्लिश कर सकते हैं, सही है। इसकी रिसर्च डायरेक्शन जो है देखते हैं कि किस में है रिसर्च डायरेक्शन, आपने सर्च कर, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, रिसर्च, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी रिसर्च डायरेक्शन इनोवेटिंग, ये है हिज मेन रिसर्च डायरेक्शन इज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एनालिसिस, तो इसका एक आप कॉपी कर देना है। तो लुबे लुबाब ये इसी तरह ये मुख्तलिफ प्रोफेसर की आपने करना है, रिसर्च डायरेक्शन कॉपी करनी है और उनको यहाँ पे आके डाल देना है रिसर्च डायरेक्शन वाली कैटेगरी में, ठीक है। इधर जो मैंने आपको बताया था ये वाला रिसर्च डायरेक्शन, इस तरह आपने इसमें डाल देनी। कोई कोई 7-8 एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की, जितने प्रोफेसर हो ना, दो एक एक सेम नहीं, ये ना हो 3 प्रोफेसर की सेम रिसर्च डायरेक्शन हुआ और आपने सेम तीनों की सेम डाली हुई है, क्योंकि आप डिफरेंट प्रोफेसर की आप रिसर्च डायरेक्शन यूज करना चाहते हैं। इस तरह नहीं करना, मुख्तलिफ रिसर्च डायरेक्शन आपने डालनी है, कोई 5-6 प्रोफेसर की, लाजमी नहीं हर प्रोफेसर की, 5-6 प्रोफेसर की अगर आप करना चाहें, एक एक दो मीन्स के आपने जब सेंड करना है आपकी 10 या 12 10 रिसर्च डायरेक्शन तक होनी चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है रिसर्च डायरेक्शन। ओके हो गया, ये तो मैंने एक यूनिवर्सिटी आपको बताई ना, ये वाली। अब किसी और यूनिवर्सिटी में हम अगर चले जाएं, फॉर एग्जांपल शंघाई जिओटोंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, शंघाई जिओटोंग यूनिवर्सिटी, इसमें हम चले जाते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो क्योंकि ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है तो इसमें आप आ जाते हैं, आराम से ओपन हो जाता है इंग्लिश वर्जन भी। मैं इंग्लिश वर्जन, चाइनीज वर्जन, ये एक अलग स्टोरी है, मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा जब हाउ टू फाइंड प्रोफेसर वाली बनाऊंगा, अभी मिक्सअप काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एडमिशन है, स्कूल है, रिसर्च डायरेक्शन है, स्कूल पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। स्कूल में अब आपके स्कूल ऑफ ओशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी, मैं सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ, ओके हो गया। यहाँ पे अब फैकल्टी पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एकेडमिक्स में भी हो सकता है, सम टाइम इंस्टीट्यूट्स में भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट में अगर आप क्लिक करें तो ये भी है। अब यहाँ पे फैकल्टी, मेन चीज आपने फैकल्टी देखनी है, फैकल्टी अगर हो गया, फैकल्टी बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे आपने क्लिक कर लेना है। अब डिपार्टमेंट में जो है मुख्तलिफ, सर्च बाय डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आर्किटेक्चर के हैं, ठीक है, उसके बाद मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं, सही है। इसमें किसी पे भी क्लिक करता हूँ मैं, उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, मेन चीज एड्रेस, ये ईमेल आ गई, समटाइम ईमेल उसके वो नहीं दी हुई होती, ये क्या कहते हैं, रिसर्च डायरेक्शन नहीं दी गई होती। अब मेन जो है किसी और का ओपन करते हैं, सही है, इनकी भी नहीं दी होगी। अब यहाँ पे अगर नहीं दी गई इसकी रिसर्च डायरेक्शन इनकी, तो हमने क्या करना है, इनका चाइनीज लिंक ओपन करना होता है। चलें वो मैं आपको बाद में किसी उसमें बताऊंगा, जैसे ही ये स्टेप पूरे हो जाते हैं, 6-7 स्टेप। अब यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स ओपन हो गया, ठीक है। चले मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इंग्लिश वाला लिंक था, ईएनजी जहाँ पे लिखा होगा मींस के वो इस वेबसाइट का इंग्लिश वाला लिंक है, जहाँ पे ईएनजी नहीं लिखा होगा वो इसका चाइनीज वाला लिंक होगा। ये इसका ईएनजी नहीं लिखा हुआ तो ये इसका वो लिंक है। बैटरी भी डाउन हो गई है लैपटॉप की, मैं इसे जल्दी खत्म करता हूँ। अब यहाँ पे फैकल्टी पे जाना है, ठीक है, फैकल्टी पे हम जाएंगे। फैकल्टी पे जाने के बाद यहाँ पे अभी फैकल्टी ओपन हो जाएगी, ठीक है, फैकल्टी। अब यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोफेसर हैं, टीचर्स लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया। अब इस पे क्लिक कर देते हैं किसी भी लिंक पे। अब वहां पे उस प्रोफेसर की डिटेल नहीं थी, या हमने थोड़ी ओपन की है, या लिंक नहीं हुआ। अब इस जगह आप देखें, इस प्रोफेसर की पूरी एक डिटेल आ गई, रिसर्च कंटेंट है, रिसर्च डायरेक्शन है, ब्रिज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ये वो। तो ये सारी चीजें, ये चाइनीज लिंक ओपन करने का यही फायदा होता है। मैं इस पे इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, चाइनीज लिंक आपने ओपन कैसे करना है। इंग्लिश वाले लिंक पे डिटेल नहीं है, या इंग्लिश वाले प्रोफेसर आपकी ओपन हो जाते हैं लेकिन उसमें ईमेल नहीं आती, उनकी शो नहीं होती, या रिसर्च डायरेक्शन शो नहीं होती, वो इंशाल्लाह सारी चीजें
आपको पता चल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं इंशाल्लाह ये भी अपडेट कर दूंगा, क्या कहते हैं, लिस्ट विद फैकल्टी लिंक्स भी इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे। प्रोफेसर ईमेल्स यहाँ पे है, ये भी कैटेगरी आपने ओपन कर लेनी है। इसमें प्रोफेसर ईमेल्स हैं, शिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, शिंघाई जोतोंग के प्रोफेसर हैं, वॉन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, बिहांग यूनिवर्सिटी, सबके मोस्टली हैं। हम इंशाल्लाह वन बाय वन अपडेट भी करते रहेंगे। ओके हो गया। जैसी वीडियो बनी है मैंने वैसे ही बनाई है, कोई कट वट नहीं लगाया मैंने इस कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा स्टेप, तो मसला आ गया अब दूसरा स्टेप, कोई मसला नहीं है लेकिन हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे। दूसरा स्टेप जो है हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेंड ईमेल्स टू चाइनीज प्रोफेसर। हाउ टू सेंड, भाई हमें बताओ, जल्दी बताओ किस टाइम ईमेल सेंड करनी है, किस मंथ में सेंड करनी है, क्या अभी से स्टार्ट कर दें, कब, सारा चीजें ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टेप 2 मिलते हैं अगली वीडियो में। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।